था बाबू। जीत के पहले संरक्षण करने का फैसला किया है। बोतल है नहीं थे। चलो बाद में हम पहले ओवर की शुरुआत अपने लंबे बॉलिंग मार के साथ दूर वाले छोर से स्ट्राइकिंग एंड पे विकास और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे शर्मा, यानी कि विकास आज शर्मा की सलामी जोड़ी दल सारा की ओर से ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच चुकी है। लॉन्ग रन के अलावा जितनी विकेट पावर प्ले में 286 मार इस रन के घेरे के बाद पहले और दूसरे सेमीफाइनल की पाकिस्तान के बाहर से गेंद को खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड होगी थ्रो होगी
विकास के पास भाग के 1 रन पूरा करने का मौका और सिंगल के सहारे टीम का खाता खुलता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा 1 रनों के योग पे। दूसरा सेमीफाइनल खेलो पंचायत क्रिकेट टूर्नामेंट दलसागर 2025 पहला फाइनलिस्ट हमें मिल चुका है। दलसागर की सेकंड टीम अगली गेम जीतेगी। इस बार सवाल को 3 बॉल कर दिया लॉक ही बोला एक क्रॉस का लाइन जाकर के बल्ला चला था। इस बार शुरुआत से फंसाया और विकेट के सवाल के रूप में बाढ़ पाया पड़ नहीं पाए गेंद को। पहली गेंद पे इसको मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया था एक क्रॉस का लाइन जाकर के, लेकिन गेंद सीधे उनके स्टंप से टकराई। यानी कि पहला झटका लगता हुआ रहा की टीम को और पहली सफलता मिलती हुई तिवारीपुर की टीम को। फर्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर तिवारीपुर। खेलो पंचायत क्रिकेट टूर्नामेंट दलसागर 2025 का दूसरा सेमीफाइनल। कुल 8 टीमें इस प्रतिस्पर्धा में इस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी, जिसमें से एक टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और दूसरा सेमीफाइनल हमारे समक्ष दलसागर और तिवारीपुर के बीच चलता हुआ। पहली फाइनलिस्ट हमें मिल चुकी है दलसागर के रूप में ही। दर्शकों को बता दूं कि दलसागर की 2 टीमें इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हुई थी, दलसागर 1 और 2। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दलसागर में क्रिकेट का क्रेज कितना अधिक है। 2 टीमें एक ही प्रतिस्पर्धा में, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं है। आप इस चीज को लेकर के आप उत्साह इस चीज को लेकर के मन में देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि एक टूर्नामेंट में एक जगह से 2 टीमों का खेलना, यानी कि उस गांव में उस खेल के प्रति एक अजब सा उत्साह जुनून और जज्बा है, तब जाकर के 2 टीमें बनती है। नहीं तो ऐसे भी गांव में जहां एक टीम भी पूरी तरीके से अगली गेम जीतेगी। नए बल्लेबाज आदित्य के लिए इस बार आदित्य ने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है। जब तक गेंद फील्ड होती होती बल्लेबाज के पास बाकी 1 रन पूरा करने का मौका। कल क्वार्टर फाइनल में आदित्य ने शानदार बल्लेबाजी की थी। 70 रनों की महत्वपूर्ण पारी खड़ी थी अपनी टीम के लिए, जिसमें 10 खूबसूरत गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे इस बल्लेबाज के बल्ले से। इस बार विकास के लिए बीटू, इस बार अंपायर का इशारा अच्छा ऑफिसर के बाहर से एक क्रॉस का लाइन जाकर गेंद को खेला दीपेश वाले और थर्मन के बीच में से पहला छक्का विकास के बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हो जाता है 8 रनों की एक झटका देने में कामयाब जरूर हो पाए थे बीटू सवाल के रूप में, लेकिन उसके बाद से विकास को चाहत उस विकेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने चीज पर ध्यान में बल्लेबाजी करेंगे, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। अगली गेंद बीटू की विकास के लिए हाफिज का के बाद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई बल्लेबाज के अनुमान के मुताबिक बल्ला जरूर चलाया, कट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर शिवम तिवारी के दस्तानों में। आठ टीमें पुलिस टूर्नामेंट में सम्मिलित हुई थी, जिसमें से एक फाइनलिस्ट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। दूसरा सेमीफाइनल दलसागर के इस खूबसूरत खेल मैदान में चलता हुआ बिल्कुल भी अगली गेंद विकास के लिए थोड़ा सा अपने बॉलिंग मारते जाके रन अप पे चुके एक बार फिर से अपने बॉलिंग मारते जाते हुए विजेता टीम को चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ 2100 रुपये का पुरस्कार और उप विजेता टीम को 1100 रुपये का पुरस्कार देती रनर अप ट्रॉफी इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद इस बार हेलीकॉप्टर आया है और अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा 1 बाउंस और 1 रोड एक्स्ट्रा के ओवर के ऊपर से एक बाउंस के साथ दर्शक जगह में लैंड कराया है, यानी कि बॉल चौका विकास के बल्ले से निकलता हुआ
एक इनामी राशि की घोषणा होती हुई कोई भी बल्लेबाज अगर एक ओवर में 3 छक्के लगा पाता है, मतलब थोड़ी सी तब्दीली इसमें, दोनों बल्लेबाज मिला के अगर एक ओवर में हैट्रिक और सिक्सेस या 3 छक्के लगा पाते हैं, ओवर हैट्रिक या कंटिन्यू भी, तो 151 रुपए का पुरस्कार चिंटू बाबा बंसवाड़ा निवासी की तरफ से। तीन छक्के लगाने होंगे आपको इनामी राशि पाने के लिए। दोनों बल्लेबाजों को ये मौका है। तो जैसा मैं इस टूर्नामेंट के बारे में बता रहा था कि फ्री एंट्री है, बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश था। और नए गेंदबाज रवि का स्वागत स्ट्राइक से किया है इस बार ने वेस्ट साइड के ऊपर अंपायर के सामने बॉल और गेंद डीप स्क्वायर खंबा के बीच में से 6 रन के लिए, यानी कि अगली गेंद जो होगी वो फ्री होगी, मुफ्त की गेंद होगी। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 19 for 1 after 1। अगली गेंद मुफ्त की गेंद है कि फ्री हिट। जबरदस्त शॉट इस पर ड्राइव किया है डीप पेनिट्रेशन पर, किसी खिलाड़ी के पास कोई दौड़ नहीं है। तीसरा बुलेट की रफ्तार से सीमा के बाहर 4 रन के लिए एक और चौका, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 23 रनों के योग में। इस टूर्नामेंट में बंस सागर के पंचायत से प्रत्येक गांव से एक टीम शामिल हुई थी इस प्रतिस्पर्धा में, जिसमें 7 खिलाड़ी एक गांव से। अगली गेंद इस बार लो फुल टॉस गति का इस्तेमाल किया, डीप बैक पर कौन बनने के बाद 4 रन के लिए। लो फुल टॉस गेंद थी, बस दिशा दे दिया गेंद को, डीप बैक पर पॉइंट और गली के बीच में से गेंद सीमा होने के बाद 4 रन के लिए निकलती हुई। इस बार एक बार फिर से निकलकर आया के ऊपर से दर्शक की धारा फिर से लगाया एक और छक्का। 10 रन बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी। अभी तक 2 छक्के इस ओवर में लगाने में सक्षम होता है आदित्य। क्या तीसरा छक्का लगाने में कामयाब हो पाएंगे, ये तो आने वाली गेम भी तय करेगी। अगली गेंद रवि आदित्य के लिए बिल्कुल उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं लगाऊंगा और इसे जीतता रहूंगा। इस बार मिट्टी के तलवार के बीच में से एक बार फिर से हाई एंड हैंडसम U6 और आदित्य का बॉल आदित्य, और 151 रुपया का पुरस्कार हमारी समिति की तरफ से आदित्य के खाते में। निर्धारित 8 ओवरों में मुकाबला इस बार एक हाफ चांस, और कोई खिलाड़ी इसको गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में कामयाब नहीं। एक और चौका, और पिस्टन के बाहर 100 रन की गेंद जिसको हाथों से खेला था। एक हाफ चांस कह सकते हैं जबरदस्त खड़े कप्तान के द्वारा, लेकिन गंवा दिया और गेंद सीमा होकर बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद फुल टॉस और फुल टॉस
डीप विकेट के ऊपर से एक बार फिर से बहुत छक्का और इस खूबसूरत छक्के के साथ आज सफर पूरा होता हुआ टीम का और इस छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। सैंतीस रन, जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 37 रन खर्च किए रवि ने अपने इस ओवर में और शानदार बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी आदित्य के द्वारा 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 50 रन भी 1 विकेट के नुकसान पे एकमात्र लगने वाला झटका शर्मा के रूप में पहले ओवर में बिजू को कामयाबी मिली थी। पारी का तीसरा ओवर यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर, लूट सको तो लूट, मात्र 6 गेंदे की छूट इस पावर प्ले में। इस बार अगले गेंद बिटू की विकास के लिए, इस बार फिर से इस बार विकास को ही बंद हुआ है और लोग बोर्ड के ऊपर से सामने वाले प्लेट पे लैंड कराया है। तो छक्का इस बार विकास के बल्ले से निकलता हुआ और इस खूबसूरत दर्शनीय छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 56 रन के स्कोर पे। 56 for 1, third over is going on. Short and Pura has again this time around. Deep square leg boundary for 6 once more. Back to back sixer for Vikas. दूसरा छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 62 रनों के योग पे। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ इस बार गेम को खेल दिया डीप मिड को स्कोर लगा बीच में के पास को मौका देंगे सीमा के बाद 4 रनों के लिए। इस बार विलियम विकेट हुए और विकास के विकेट का पतन होता हुआ आखिर टाइम के बाद से एक बार फिर से गेंद को पुल करने का प्रयास किया था लेकिन चूके और इस बार खामियाजा विकेट के रूप में भुगतना पड़ा। तो दूसरा झटका लगता हुआ दलसागर की टीम को। छियासठ रनों के योग पे अंकुश नए बल्लेबाज। अगर पहली गेंद पर छक्का लगाने में सक्षम हो पाते हैं अंकुश तो चिंटी बाबा की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार।
ये अवसर मात्र पहली गेंद पे है, ये अंकुर के लिए देखने वाली बात होगी। बीटू हमारे आते हुए खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए तो नहीं, लेकिन कपल बाउंसेस डीप बैकवर्ड पॉइंट ऑफ थ्रो। खूबसूरत बल्लेबाजी, बस थोड़ी सी नीचे मिली अफ्रीका के बाद पक्की गेंद थी, गति का इस्तेमाल किया और गेंद को पहुंचा दिया बैकवर्ड बाउंड्री के बाहर चाहने के लिए। तो इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 70 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था तिवारीपुर के कप्तान ने। हालांकि उस फैसले को अभी तक के बहुत सारा के बल्लेबाजों ने सही साबित तो नहीं होने दिया। हालांकि क्रिकेट में इस तरह का खेल, अभी 5 ओवर का खेल इस पारी में बचा हुआ है, तो क्रिकेट के गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, नोबडी कैन प्रेडिक्ट टिल द लास्ट बॉल टू बी बॉल। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चौथे ओवर की शुरुआत पावर प्ले की जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन थी, जो पाबंदियां थी, उसको समाप्त कर दी गई है। क्या नहीं बता डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन, आप काउंट ऑन कह सकते हैं क्रिकेट की भाषा में। इसके अलावा एक खिलाड़ी भी फाइनल आदित्य ने उठा दिया गेंद को और उस फील्डर बन के आगे बढ़ सकता, गेंद लॉन्ग बॉल के ऊपर से खेलने के लिए। दर्शनीय बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी। एक बार फिर से कॉपी एंड पेस्ट, रिजल्ट इज द सेम, 2 back-to-back sixes by Aditya in this over. और इस खूबसूरत छक्के के साथ आज तक पूरा होता हुआ आदित्य एक बार फिर से 2 back-to-back 50s। पहले मुकाबले में 70 ओवर की महत्वपूर्ण पारी खेली थी और 53 ओवर का बल्लेबाजी करते हुए क्या ही तारीफ करें इस बल्लेबाज की। अगली गेंद हैट्रिक और सिक्सेस, इस बार डीप स्क्वायर और हैट्रिक के बीच में से गेंद को उछाल दिया। किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधा कर सकती में और छक्के के साथ उनका स्कोर छलांग मारना वजह पहुंचा 88 रनों के स्कोर पे। 88-42, 4th over is going on। इस बार थोड़ा में बदलाव किया है, राइट आर्म राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कुंदन। अच्छी गेंद, काफी चौक के बाहर बल्लेबाज ने बल्ला चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले की वजह इस बार कोई समय नहीं। तो बहुत ही लंबे अंतराल के बाद एक डॉट गेंद देखने को मिला, रेयर डॉट गेंद। अगली गेंद थोड़ा सा बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी स्टांस में अगली गेंद कुंदन, एक बार फिर से, वाह, इस बार लॉन्ग के ऊपर से खूबसूरत छक्का, बैकफुट पे जाकर गेंद को उठा दिया।
बॉली थी और सही तरीके से गेंद को पड़ा और ऊपर से लगा और इस खूबसूरत छक्के के साथ टीम का स्कोर 6 हो जाता है। चौरानवे रनों पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ। अगली गेंद स्ट्रेट पैस इतना सीधा कि तीर भी समा जाए। बैक टू द बॉलर के सर के ऊपर से वो छक्का और इस 10 रन छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 100 रन पे 10 रन और पॉइंट टू द 100। 5 छक्के इस ओवर में आदित्य के बल्ले से निकले हैं और पांचों एक से बढ़ के एक खूबसूरत दर्शनीय और इस छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 100 रन 2 विकेट के नुकसान पे और आदित्य का व्यक्तिगत स्कोर 71 रन। हेलो और इसी बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि समाजसेवी श्री पवन ओझा जी का आगमन होता हुआ महिला निवासी पवन ओझा जी का आगमन हमारी कमेटी बॉक्स में हो चुका है। हम अपनी समिति और बल सागर ग्रामवासियों की तरफ से और तमाम खिलाड़ियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगली गेंद इस बार पूर्ण गेंद को उठा दिया से इस बार अंकुर के बल्ले से और इस खूबसूरत छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ने हो जाता 106 रन के योग पे 106 for 2। फिफ्थ ओवर इज गोइंग ऑन। तिवारीपुर के कप्तान ने टॉस जीत के पहले से रक्षा करने का फैसला किया था दूसरे सेमीफाइनल में और खूबसूरत बल्लेबाजी 15 रन बल्लेबाजी। अगली गेंद अंकुर के लिए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद एक बार फिर से थोड़ा सा दिशा में बदलाव था। इस बार डीप के स्वागत ऊपर से अंकुर 2 छक्के लगा चुके हैं लगातार। अगर अंकुर हैट्रिक ऑफ सिक्स लगाने में कामयाब हो पाते हैं तो बहुत सारा निवासी सुधीर जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार है, यानी कि एक छक्का लगाइए और 101 रुपया आप यहाँ से पाइए। अंकुर ये स्पेशल ऑफर आपके लिए। इस बार बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर डॉल द रेस्ट। प्राइस जो इनामी राशि अंकुर के लिए अभी भी कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अगली 2 गेंदों में छक्का लगाना मैं बताए तो आप पिचन के बाहर इस बार काफी ज्यादा बाहर अंपायर बंगाल का इशारा था। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आज के हमारे मुख्य अतिथि
पवन ओझा जी समाज सेवी महिला निवासी का आगमन हमारे कमेंट्री बॉक्स में हो चुका है। और अगली गेम इस प्रतिस्पर्धा इस टूर्नामेंट के जो आयोजन करता है हमारे छोटे भाई समाज मित्र शिवम चौबे और हमारे बड़े भैया इस बार गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं, थोड़ी देर के लिए हवा जरूर रही, लेकिन गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से लो में सर में टप्पा खाई कोई जब तक गेंद फील्ड होती थोड़ी होती बल्लेबाज के पास बांध देगा पूरा करने का मौका, सिंगल लेने का मौका और सिंगल के सारे टीम का स्कोर बढ़ता मजा पहुंचा 114 इसी के साथ बॉल की समाप्ति। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करेंगे बड़े भैया आशीष चौबे जी और इस टूर्नामेंट के इस प्रतिस्पर्धा के आयोजनकर्ता शिवम चौबे जी। तो 5 ओवर की समाप्ति के स्कोर 114 रन 2 विकेट के नुकसान पे गजब की बल्लेबाजी की है, दोनों छोर से पिटाई। इस बार फुल मिट्टी के ऊपर से एक और खूबसूरत छक्का इस बार दूर के बल्ले से निकलता हुआ दिशाहीन गेंदबाजी। पहले ओवर में 37 रन खर्च किए थे और दूसरे ओवर की पुनरावृत्ति दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया अंकुर ने। बॉल गिराओ अगली गेंद रवि की पाकिस्तान के काफी ज्यादा बाहर दिशा से भटके यानी कि अंपायर के सराय और इस अतिरिक्त के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता नजर पहुंचा 121 रनों के योग पे 121 for 2 6th over is going on. This is the equation of Dalsagar first team which is batting first after losing the toss in the second semi-final of Khelo Punjab cricket tournament. एक बार फिर से पाकिस्तान के काफी ज्यादा बाहर पिछली गेंद की पुनरावृत्ति अंपायर के सराय सुमित उपाध्याय और गंगल की जोड़ी अंपायर की भूमिका में सुमित उपाध्याय मेन अंपायर की भूमिका में। अगली गेंद इस बार शानदार क्षेत्ररक्षण, हालांकि 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बार गेंद को खेला था लॉन्ग के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा मिडॉन के क्षेत्र में और मिडॉन पे खड़े खिलाड़ी आदित्य तिवारी ने गेंद को फील्ड किया तब तक बल्लेबाज के पास भाग के गेंद पूरा करने का होगा और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 123। अब स्ट्राइकिंग पे आदित्य बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ला जरूर चलाया। पाकिस्तान के काफी ज्यादा बाहर अंपायर समिति का इशारा वाइड यानी कि एक और अतिरिक्त में बढ़ोतरी होती हुई और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 124 रनों के योग पे। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी, दोनों ही छोर से पिटाई। हालांकि पहले ओवर में ही शर्मा के रूप में सफलता मिल गई थी बिटू को, लेकिन उसके बाद से मोर्चा संभाला आदित्य और विकास ने। अगली गेंद
एक बार फिर से पुल करने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद बल्लेबाजी नहीं से लगती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में गई। जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो होती बल्लेबाज के पास भाग के पूरा करने का मौका। प्योर विकेट क्रिकेट के भाषा में इससे बढ़िया पिकअप शॉट क्या हो सकता है। फ्रंट फुट पे जाकर सफल क्रॉसर आई और गेंद को उठा दिया। डीप विकेट के ऊपर से लंबा छक्का इस बार अंकुर के बल्ले से निकाला हुआ। दोनों ही अपना से मेरा अनुरोध है कि जैसे ये हो समाप्त होगा दोनों टीम के खिलाड़ी वहां पे लाइनअप करवा देंगे। आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय उनसे परिचय प्राप्त करेंगे। इस बार आप चल के काफी ज्यादा बाहर पार के सराबाई, तो दोनों हमारे नायक महोदय इस चीज को ध्यान में रखेंगे। जैसे ही ये ओवर समाप्त होगा दोनों ही टीमों का कप्तान आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोनों खिलाड़ियों को अपने खिलाड़ियों को लेकर के अगर आप हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाते हैं तो अपनी की तरफ से बहुत ही जबरदस्त शॉट था, लेकिन सीधा स्ट्रेट टू द फील्डर और शानदार कैच डीप स्क्वायर बाउंड्री पे। और इस विकेट वाली गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। दोनों टीम के कप्तान से आग्रह है कि अपने अपने खिलाड़ियों को लेकर के वहां पिच पे ग्राउंड के मध्य में लाइनअप हो जाए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय उनसे परिचय प्राप्त करेंगे।
ये सही है। ये खंडे बना लो ले लो लाइव चलते के ना पड़े भाई लाइव आज जा सब लोग अवश्य हम तो आ जाए आवा आवा शुभम आवा 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 चालू करा सुमित भैया एक बार फिर से खेल जहां रुका था वहीं से रिज्यूम होता हुआ हमारे मुख्य अतिथि महोदय की तरफ से परिचय प्राप्त करने के उपरांत खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के उपरांत और 7वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर से अभिनव 7वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता आने के रूप में लो फुल टॉस गेंद थी उठा के खेला था लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं और बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर के हाथों में वहां पे कोई गलती नहीं अभिनव को मिलती हुई पहली सफलता और टीम को उनकी मिलती हुई तीसरी सफलता तीसरा झटका लगता हुआ दलसाडा की टीम को 72 रनों की शानदार पारी का होता हुआ एंड स्प्लेंडेड इनिंग्स कम्स टू द एंड 70 रनों की पारी कल भी खेली थी युवा बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में और 72 रन सेमीफाइनल में व्हाट्स ऑल ऑफ दिस लाइक दिस इज अभिनव नए बल्लेबाज आरिफ विकास का स्थान लेने के लिए पाकिस्तान के काफी ज्यादा बाहर कैसा नो यानी कि जो पिच है उसके ट्रायल लाइन से बाहर पिच होती और क्रिकेट के नियमों के मुताबिक अगर आप ट्रेन लाइन के बाहर गेंद को टप्पा आते हैं तो वो नियम का नो बॉल होती है अंपायर के सामने वो यानी अगली गेंद फ्री हिट यानी कि मुफ्ती गेंद फ्री हिट को ड्राइव किया है और आपके क्षेत्र में आरिफ ने जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो होती बिट्टू तिवारी के हाथों तब तक बल्लेबाज के पास भाग के पूरा करने का मौका और जैसा कि मैं बताया था कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे सम्मानित करेंगे हमारे आयोजनकर्ता सीएम चौबे और इसके साथ बड़े भैया आशीष चौबे जी आप दोनों का स्वागत है हमारे मुख्य अतिथि महोदय को आप अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद इस बार वाइड लेग की गेंद बल्लेबाज को सकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में हालांकि भोलू एक हार्ड हिटर के रूप में हरफन वाला खिलाड़ी जाने जाते हैं लंबे हिट के लिए लेकिन इस बार चूके गेंद जब तक समझ पाते विकेट कीपर के दस्तानों में
अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और बहुत ज्यादा बाहर यहाँ विकेट कीपर भी चुके हैं और गेंद सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस गेंद पे 5 रन। अगर हम ये कहें कि कंगाली में आटा गीला तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है बल्लेबाजों ने इनके खिलाफ जमकर रन बनाए हैं और उसमें आप इस तरीके से दिशाहीन गेंदबाजी कीजिएगा, अतिरिक्त रन लीजिएगा। इस बार अच्छी गेंद के बाहर बल्लेबाज ने छक्का दिया, विकेट कीपर के रफ्तारों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 139 रनों के योग पे रुका हुआ। 139 for 3, 7th over is going on। लो फुल टॉस जिसको ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बीटू ने गेंद को फील्ड किया, जब तक 1 रन भाग के पूरा किया बल्लेबाज ने और सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 140 रन। 140 for 3, 7th over is going on। This is the equation of Dal Sagar, which is batting first after losing the toss in the second semi-final। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके पक्की हुई गेंद को भेज दिया डीपी स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 का आखिरी ओवर। इस बार भरों ने मैंने हेलीकॉप्टर उड़ाया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के सामने 1 बाउंस टू द फील्डर। जब तक गेंद फील्डर की थ्रो होती बल्लेबाज के पास बाकी 1 रन पूरा करने का मौका। तो मैं अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय के बारे में बताना चाहूंगा। पवन ओझा जी समाज सेवी, महिला निवासी, इनका इस बार गेंद को स्क्वायर के क्षेत्र में खेल दिया, फील्डर थे लेकिन समझ नहीं पाए। युवा समाज सेवी पवन ओझा जी, पवन ओझा सम्राट के नाम से मशहूर। किसी प्रकार का कोई भी खेल हो, हमेशा उसमें युवाओं को मोटिवेट करने के लिए इस बार गेंद बल्लेबाज दूसरी से को छुट्टी हुई, रन आउट किया था किसी अपील और ओवर थ्रो के रूप में एक और रन बल्लेबाज के खाते में जुटा हुआ। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट। जब तक आगे तिवारी गेंद को पकड़ के थ्रो कर पाते अंपायर के साथ ठीक है। तो मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय जी के बारे में बता रहा था कि समाज सेवी पवन ओझा सम्राट इनका पूरा नाम है और किसी प्रकार का कोई भी खेल हो, विशेष करके इस बार की तरफ से रहा अंपायर का इशारा वाइड और इस वाइड के सारा टीम का स्कोर पहुंचा 155 रनों के योग पे। 155 for 3, 8th over is going on। कोई भी सामाजिक कार्य हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। किसी प्रकार का खेल हो, गेम हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उसमें आपको ये युवाओं को मोटिवेट करते हुए जरूर मिलेंगे। तो काफी सराहनीय प्रशंसनीय योगदान रहा है सामाजिक कार्यों में पवन ओझा जी का, जो कि हमारे बड़े भाई समान आशीष चौबे जी के बहुत ही गहरे मित्र है। इस बार फुल करने का प्रयास किया था, गेंद को सही तरीके से पकड़ नहीं पाए
और जब तक गेम फील्ड होती शुरू होती ये लेके भाई पासे तक आई थी, तो ये रन मान्य नहीं होगा क्योंकि लेग वाली टूर्नामेंट में वैलिड नहीं है। मैं एक बार फिर से आयोजनकर्ता शिवम चौबे को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रकार का टूर्नामेंट, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होनी चाहिए और 10 साल का जो था खूबसूरत खेल मैदान, इसके बारे में क्या तारीफ करें। इस बार अभी काफी ज्यादा अंपायर के बिटवीन द विकेट, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, रन आउट का प्रयास किया था विकेट कीपर शिवम ने, गेंद स्टंप पर नहीं टकराई लेकिन बल्लेबाज ने भाग के 2 रन पूरे कर लिए। इस गेंद पे 3 रन। तो 10 साल का जो खेल मैदान है उसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, गोल्डन इतिहास रहा है। ये खेल मैदान एक से बढ़ के एक टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित होते रहे हैं सदियों से और उस परंपरा को बरकरार रखते हुए 10 साल की हुआ, जो कि काफी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हमने भी अपना बचपन इसी ग्राउंड में गुजारा है, फुटबॉल को देख के, क्रिकेट को देख के। इस दौर के साथ ओवर की समाप्ति, तो आज ओवर की समाप्ति पे स्कोर 159 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 160 रनों का लक्ष्य रखा है। और मैं अपनी समिति की तरफ से, आशीष भैया की तरफ से, अपने मुख्य अतिथि महोदय से ये आग्रह करूंगा कि आप हमारे खेल मैदान में पहुंचे हैं, अपना कीमती समय निकाल करके सबसे पहले हम अपनी समिति की तरफ से, तमाम युवा खिलाड़ियों की तरफ से, अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाल करके इस खेल को महत्व दिया और यहाँ पहुंचे। हमारे युवाओं के मोटिवेशन में 2 शब्द आप अपने मुख से जरूर कहें। पवन ओझा जी प्लीज। हेलो, इस ऐतिहासिक 10 एकड़ की ग्राउंड को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी युवाओं को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को शुरू करता हूं। इस ग्राउंड में हमारी कुछ अपनी भी यादें हैं, आप सबकी यादें होंगी। इस ग्राउंड में इस गांव को, इस पूरे क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। और युवाओं को मैं यही बोलूंगा कि आप सब खेल के साथ साथ अपने देश को आगे बढ़ाते चलिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
पुल कर दिया इसको अलग ऊपर से 6 रनों के लिए। तो पहली गेंद पे छक्का, 5वें गेंद में बल्लेबाजी इधर से भी 159 रन हालांकि बोर्ड पे जरूर खड़े किए हैं दलसार की टीम ने, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। अगली गेंद भोलू की, इस बार शानदार वापसी, बल्लेबाज को छक्काती हुई विकेट कीपर के रास्ता में। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का नाम जानना चाहेंगे हम। खिलाड़ीपुर के कप्तान आपसे आग्रह है कि आपने अपना प्लेइंग 11 भी नहीं दिया, कम से कम एक लड़का यहाँ हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें ताकि हमें नाम जानने में परेशानी ना हो। अगली गेंद भोलू की, इस बार ये हवा में नीचे खिलाड़ी, जबरदस्त कैच। ऐसे कहते हैं सामने होते अपनी तरफ गेंद को पुल करने का प्रयास किया था और फाइन लेग पे खड़े खिलाड़ी ने कैच का तब्दील किया। पहला झटका लगता हुआ तिवारीपुर की टीम को शानदार क्षेत्ररक्षण ओम प्रकाश के द्वारा। नए बल्लेबाज 3 नंबर के बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर शिवम तिवारी। इस बल्लेबाज से बहुत ही ज्यादा उम्मीद होगी तिवारीपुर की टीम को। बैक टू द बॉलर ऑन ड्राइव, विकास जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करने बल्लेबाज के पास बाकी गेंद पूरा करने का मौका। इस सिग्नल के सहारे शिवम का खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर बढ़ते हुए पहुंचा 7 रनों की योग पे। पहली गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब हुए थे बल्लेबाज, लेकिन उसके बाद से भोलू ने शानदार वापसी की है और अपनी गति से बल्लेबाज को छकाया और अंततः उनका विकेट पाया। तो शानदार वापसी कही जा सकती है भोलू के द्वारा। पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद अच्छी गेंदबाजी भोलू द्वारा। इस ओवर में 107 रनों का टारगेट। भोलू राइट कैप ओवर का विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद, एक बार फिर से अपनी रफ्तार से बल्लेबाज को गिरफ्तार करती हुई बल्लेबाज ने बल्ला जरूर चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले की मुश्किल से फर्क नहीं। बाकी एक काम विकेट कीपर ने पूरा किया। जीतू विकेट कीपर की भूमिका में, एक एक्सपीरियंस होल्डर विकेट कीपर। बहुत अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास का अंपायर ने इस अपील को नकारा। कोई नुकसान नहीं, गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। तो एक ओवर की समाप्ति के स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे 7 for 1 after 1। दूसरे ओवर की शुरुआत विकास के द्वारा।
हल। तो 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे पारी का तीसरा ओवर लेकर के सरवन। अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, हालांकि बॉडी के ऊपर से फेंका हुआ बाउंसर बल्लेबाज को सकाती हुई विकेट कीपर के स्तर पर। इस बार बैकफुट पंच, थोड़ी सी हेजिटेशन बाउंड्री को क्लियर करने में 4 पार के सामने का 1 बाउंस हो गया। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन। उस और जो दर्शक बैठे हैं उनका कहना है कि छक्का है। अंपायर से निवेदन है कि वो जाकर खुद इस चीज को इंश्योर करें। कोई नहीं, हम अंपायर की सारी प्रतीक्षा करेंगे एक बार फिर से। और अंपायर का इशारा 6 रन। अंपायर डिसीजन इधर लास्ट डिसीजन, सो प्लीज कोई आर्गुमेंट न करें। उस और दर्शक भी बैठे हैं और उनका भी मानना है कि 6 रन है, और अगर अंपायर जाके वहां पे इंश्योर करके इस चीज को दिया है कि वो 6 रन है तो 6 रन ही है। अगली गेंद सरवन की, बहुत ही अच्छी गेंद, अक्रॉस द लाइन जाकर के खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को सही तरीके से पकड़ नहीं पाए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और गेंद उनकी बॉडी से टकराई, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सरवन द्वारा। स्टेपिंग डाउन द ट्रैक बल्लेबाज, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस बार विकेट कीपर चुके 3rd मैन का चेज, लेकिन गेंद अंततः रेस जीतती हुई, कोई रन नहीं। गेंद उनके भाई पैर से टकराई थी और लेग बाई इस टूर्नामेंट में वैध नहीं है। हालांकि बहुत ही सराहनीय प्रयास था, एक्सीलेंट एफर्ट स्लिप में खड़े खिलाड़ी के द्वारा। एक जबरदस्त कैच जो कि बहुत ही खूबसूरत गेंद, विकेट के पीछे जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायर का इस पर कोई असर नहीं, उसका ज्यादा विश्वास कर। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी सरवन द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। चौका काट लो, चौका ना रहला 28 भाई। एक मिनट चौका ना रहला, छोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ी सी स्कोर में तब्दीली, स्कोर थोड़ा हमारे कंफ्यूज हो गए। कोई नहीं, जिसको दिया चलता है वो, इनको ऐसा लगा कि गेंद विकेट कीपर को छकाती हुई है, लेकिन गेंद उनके भाई पैर से टकरा गई थी।
तो जिस प्रकार से स्लिप में खड़े खिलाड़ी ने गेंद को बचाने का प्रयास किया था, वैसा लग रहा था कि गेंद 4 ओवर के लिए बॉडी लाके बाहर जा रही है। इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। 28 रन फुल स्कोर। इस बार शिवम तिवारी ने अपने चीफ प्रतिबंधान में गेंद को खेला है। काऊ बाबा के क्षेत्र में कपाला बांसे लोग इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हो जाता है 32 रनों के योग पे। विकास दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिवम के लिए राइट राउंड का विकेट। बहुत ही दर्शनीय कैच ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। अभी तक जितने मैसेज मैंने देखे सबसे दर्शनीय और जबरदस्त कैच, बिल्कुल क्रिकेट के भाषा में कहता है स्पेक्टेकुलर, आउटस्टैंडिंग एफर्ट वहां पे लॉन्ग रन पे अंकुर द्वारा और शिवम तिवारी के विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही बड़ा विकेट विकास ने इस बार अपनी गेंदबाजी से शिवम को ललचाया है और लॉन्ग रन पे कैच आउट करा करके विकेट बड़ा पाया है। शिवम के विकेट का पतन होता हुआ तिवारी को 32 रनों के योग पे दूसरा झटका टीम को लगता हुआ नए बल्लेबाज बिट्टू का आगमन होता हुआ शिवम का स्थान लेने के लिए नेटवर्क का यही वजह उठा दिया। इस बार बिट्टू ने विकेट का खिलाड़ी सर्वान गेंद उनके उन तक कैरी नहीं की और जब तक समझ पाते गेंद उनके सर के ऊपर से वन बाउंस लेकर जो कि बाउंड्री लाइन के बाहर चालने के लिए बिट्टू के लिए लो फुल टॉस गेंद थी जिसको गति का इस्तेमाल किया था। शानदार रक्षण शॉर्ट फाइन लेकर खड़े खिलाड़ी के द्वारा कोई रन नहीं। गेंद हवा में ऊंचाई पर हो जा रही है, नीचे विकेट कीपर जाते हुए थोड़ा सा कंफ्यूजन। पहले ऐसा लगा कि जीतू पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर बाद में देखा कि भोलू उस गेंद को कैच के लिए प्रयास किया और गेंद अंततः हाथों से छिटक गई। एक जीवन दान जीतू को मिलता हुआ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं जीतू। हालांकि 160 रनों का लक्ष्य बोर्ड पे चेस कर रही है तिवारीपुर की टीम। 159 रन बनाने में सक्षम रही थी कल सारा की टीम। अगली गेंद इस बार लावान के क्षेत्र में खेला। जब तक गेंद आपको फील्ड करके थ्रो करने बल्लेबाज के पास बाकी एक रन पूरा करने का मौका और इस निकल के सारे ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान थे। एक सौ 122 रनों की आवश्यकता, मात्र 24 गेंदें शेष। मतलब मुकाबले से दूर होती हुई लगभग तिवारीपुर की टीम। हालांकि क्रिकेट में निश्चित होगा खेल, जब तक काफी गेंद इस खेल में न फेंकी जाए कुछ भी संभव नहीं। इस बार गेंद को उठा दिया, फिर से हाना और दोनों एक बार फिर से जीतू और भोलू की जोड़ी। भोलू को लगा कि जीतू विकेट कीपर कैच
पकड़ेंगे विकेट कीपर को लगा कि गेंदबाज अपने थोड़े थोड़े में कैच को पकड़ेगा, तब तक गेंद नो मैच लाइन में टप्पा खा चुकी थी। इस बार नीचे टाइटन और इस बार कैच का तब्दील किया गया गेंद को, यानी गेंद और झटका। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि लाइव प्रसारण भी आप इस मुकाबले का देख सकते हैं। DSM देहाती स्पोर्ट्स मस्ती ये चैनल है, आप इसको सर्च कीजिए YouTube पे, लाइव इस मुकाबले का भी आनंद ले सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। और आगे भी इस बार नए बल्लेबाज रवि ने से बोला गेंद को इस बार उठा दिया, मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का, 16 रन की गेंद थी, वेट किया और सही तरीके से मिड विकेट के ऊपर से जला। तो मैं DSM चैनल के बारे में बात कर रहा था। बिहाइंड द विकेट जोरदार अपील और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, यानी कौन झटका लगता हुआ तिवारीपुर की टीम को रवि के रूप में। पहली गेंद पर छक्का, लेकिन उसके बाद से भोलू ने फंसा लिया बल्लेबाज को। अंपायर का इशारा नो बॉल, यानी कि अगली जो गेंद होगी फ्री हिट होगी नए बल्लेबाज शुभम के लिए। एक और हल्की सी अपील विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। इस बार भी टूर्नामेंट गेंद को ड्राइव किया है मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद विकास का तो फील्ड होती तो बल्लेबाज के पास बाकी बार हुआ करने का मौका। अगर कीपर जीव सर 3 स्टंप करेंगे तो धीरज उपाध्याय की तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार रहेगा। जीव
बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस बार विकेट कीपर चुके फील्डर और गेंदबाज गेंद के नीचे चौकी सीरीज और गेंद को बाउंड्री लाइन के कुछ कदम अंदर गेंद को फील्ड किया गया। तब तक बल्लेबाज का बाकी गेंद पूरा करने का होगा। कीपर छोटे करते हैं फिर भी फ्लाई बहुत अच्छा प्रयास किए, बहुत अच्छा प्रयास जी सर। बीटी के विकेट का पतन होता हुआ एक हल्की सी जो उम्मीद अभी थी कि उसी तिवारी धोनी बिट्टू के बल्लेबाजी से वो भी अब धूमिल होती हुई ऑफिस स्टैंप के बाहर गेंद को इस बार सुबह में गेंद को पढ़ा और विकेट के ऊपर से एक छक्का जला और इस छक्के के साथ तिवारी का अर्धशतक पूरा होता हुआ एक बार फिर से बीपीएस के ऊपर से एक बार फ्लैट एंड फ्यूरियस और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हो जा पहुंचा 59 रनों के योग। अंपायर के सलाह और इस सिंगल के अतिरिक्त के सहारे मत कीजिएगा। इसको बढ़ना हो जाए 60 रनों की योग। एक बार फिर से ऑफिसर के काफी ज्यादा रहा जिससे गेंदबाजी अंपायर की सलाह और बाल के रूप में एक और अतिरिक्त रन। तो दो रन इस गेंद पे टीम का स्कोर और जैसे ये मुकाबला खत्म होगा अब हमारी समिति बताएगी कितने देर का गैप होगा। उसके उपरांत इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले यानी कि फाइनल मुकाबला किया जाएगा और दल सागर की दो टीमें संभवतः अभी तक हालांकि दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस मुकाबले में अब एक महाजब काश बच गई है।
इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 98 रनों की आवश्यकता, मात्र 6 गेंदें शेष। यानी कि कहा जाए तो दलसागर की जो पहली टीम है उसको भी फाइनल का टिकट लगभग मिल ही गया है। मात्र 6 गेंदों का डिफरेंस आदित्य बाणी से गेंदबाजी करेंगे शुभम के लिए। शुभम ने इसको फुल कर दिया है। मिड विकेट के क्षेत्र में थोड़ा सा टकराव जरूर हुआ दोनों फील्डरों के बीच में, लेकिन गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते शुरू करने बल्लेबाज के पास बाकी एक रन पूरा करने का मौका। इस बार गति का इस्तेमाल किया, दिशा दे दिया गेंद को डीप स्कॉलर और थर्ड मैन के बीच में से गेंद सीमा के बाद 4 रनों के लिए। दलसागर की दोनों टीमें, टीम ए और टीम बी, टीम फर्स्ट या टीम सेकेंड आप ऐसे भी कह सकते हैं। इस बार आप के बाहर पाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हैं बाहर कैसा रहा और इस वाइड के सहारे भी कैसे बढ़ता हुआ आवश्यक रनों के योग। वेस्ट हैट के ऊपर और भरपूर तोड़ लिया है आदित्य तिवारी ने इस गेंद पे और 9 बॉल 7 बॉल 7 रन इस गेंद पे और अगली गेंद 3 हिट। इस बार लाभ के क्षेत्र में खेला है शानदार कैच, लेकिन 3 हिट थी तो रन आउट करा है, आप आउट नहीं होंगे। हालांकि शानदार कैच टाइटन द्वारा लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी ने इसको कैच में तब्दील किया था। महाजौपचारिक डक्स के इस मुकाबले में इस बार तक की हुई गेंद सोलह की गेंद इंतजार किया पड़ा और डीप स्क्वायर के ऊपर से जड़ा बॉल छक्का के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार डीप मिड के क्षेत्र में खेला, जब तक गेंद फील्ड होती बल्लेबाज के पास भागेगा पूरा करने का मौका और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। यानी कि दूसरी फाइनलिस्ट हमें दलसागर की फर्स्ट टीम, यानी कि इस मुकाबले इस टूर्नामेंट का प्रतिस्पर्धा का जो फाइनल होगा इस पर दलसागर की दोनों टीमें आपस में ट्रॉफी के लिए टकराएंगी।